आज की जो हमारी कहानी है वो एक गुलहरी की कहानी है। जिस कहानी का इन्वान है घर तो अपना ही अच्छा है। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि किसी बड़े से पुराने घर में इसके बड़े से पुराने घर के सहन में एक बड़ा बूढ़ा सा पीपल का दरख्त, और पीपल के दरख्त के तने में बहुत ऊपर जाके एक गुलहरी का घर था। गिलहरी का जो घर होता है वो सुराख की तरह होता है। तने दरख्त के तने में सुराख किया होता है और वो सुराख में रहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो इस कहानी में होता कुछ यूँ है कि गुलहरी का एक नन्हा मुन्ना बच्चा सुबह सुबह ठंडी हवा, गर्मियों का मौसम उठता है, और जब वो सुबह सवेरे अपनी आंखें खोलता है तो वो बच्चा, गुलहरी का नन्हा बच्चा, अपने घर के सुराख में से देखता है। तो जब वो देखता है तो वो उसकी नज़र घर में एक अंगूर की बेल पर पड़ती है, और अंगूर की बेल पर एक बुलबुल अपना घर बना रही होती। बुलबुल का घर घोंसले की तरह होता है। तिनका तिनका इकट्ठा करके बुलबुल अपने घर का घोंसला बना रही होती, यानी कि वो अपना घर बना रही होती है घोंसले की सूरत में। इतने में वो जो होती है गुलहरी, उसके मामा और पापा आ जाते हैं, और वो अपने मामा और पापा से पूछता है गुलहरी का बच्चा कि ये जो सामने अंगूर की बेल पे बुलबुल अपना घर बना रही है, ये यहाँ घर क्यों बना रही है? गुलहरी के जो मामा और पापा होते हैं वो गुलहरी के लिए खाने के लिए दरख्तों के बीज इकट्ठे करके लाते हैं अपने बच्चे के खाने के लिए, और उन दरख्तों के बीजों को वो कुतर कुतर के अपने दांतों से अपने बच्चे को खिलाते हैं। उन बीजों को खिलाते हुए उसके पापा ने, गुलहरी के पापा ने उसे बताया कि ये जो बुलबुल है ये हर साल गर्मियों के मौसम आगाज़ में यहाँ पर आ जाती है, इस अंगूर की बेल पर अपना घर बना लेती है, और घर जब बनाती है तो फिर अंडे दे देती है, और जब इसके अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो इसी अंगूर की बेल से अंगूरों को चुन चुन कर अपने बच्चों को खिलाती है। और हाँ, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन बच्चों के जब पर निकल आते हैं, वो इस उड़ने के काबिल हो जाते हैं, तो ये आते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं। जब ये बात उसने, गुलहरी के नन्हे बच्चे ने सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो चंद दिनों में देखा उसने कि आस्ता आस्ता बुलबुल ने अपना घोंसला बना लिया। जब बुलबुल का घोंसला बन गया तो चंद कुछ दिनों बाद बुलबुल ने उसमें अंडे दे दिए, 3 अंडे दे दिए। तो जैसा कि अंडे दिए तो कुछ अरसे बाद उन अंडों में से बुलबुल के नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए। गुलहरी, नन्ही गुलहरी, हमारी जो नन्ही गुलहरी थी, वो गुलहरी का जो बच्चा था वो देखता रहता था बुलबुल को, उसके बच्चों को, और वो देखता था कि वाह, ये तो बड़ी मज़े का घर है। इसमें बुलबुल के बच्चे कैसे खुली जगह पे, खुले माहौल में, मतलब कि किस तरह वो सुबह सवेरे जब उठते हैं तो परिंदों की चहचहाहट
और किस तरह हवा से उनका घोंसला कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह बच्चों को झूले दे रहा होता है। बुलबुल ये बात सोच ही रही होती है, बुलबुल का बच्चा ये बात सोच ही रहा होता है, तो वो अपने घर की तरफ देखता है तो वो बड़ा मायूस हो जाता है। वो कहता है ये कैसा, मेरा घर कैसा है, ऐसे दरख्त में एक सुराख है और सुराख में जब मैं जाता हूँ तो अंधेरा हो जाता है, कोई रोशनी नहीं होती, कुछ पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या है। और ये जो है बुलबुल, इसके तो घर से हर चीज़ साफ नज़र आती है, घर में बैठे बैठे ही हर तरफ नज़र दौड़ा लेते हैं। और मुझे इस सुराख से बाहर निकल पता चलता है कि दिन चढ़ा है कि रात है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसके घर में, बुलबुल के जो घोंसले में सबसे मज़े की जो बात है वो ये है कि ये हवा से झूलता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अपने माँ बाप से कहता है एक नन्हा बच्चा, और वो कहता है कि क्या हमारा घर नहीं ऐसे हो सकता था, हम भी इस झूले जैसे घर में रहते, हम क्यों इस अंधेरे घर में रह रहे हैं, मुझे तो ये घर बड़ा प्यारा लगता है। ये बात सुनकर उसके माँ बाप हंस देते, वो कहते कि नहीं, हमारा घर अच्छा है, हम कई नस्लों से इसी घर में रह रहे हैं, हमारे बड़े भी इसी घर में थे, ऐसे ही घरों में थे, तो हम भी ऐसे ही घरों में दरख्त के तने में सुराख करके रहते हैं। लेकिन नन्हे गिलहरी के बच्चे ने जहन में ये बात बैठा ली कि घर तो उसका ही अच्छा है, बुलबुल का, क्योंकि उस बुलबुल के घर में ठंडी हवा के झोंके आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब घोंसला ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलता है तो कैसे बुलबुल के बच्चे ऐसे मज़े से चहचहा रहे होते हैं। मेरे घर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। होते होते वक्त गुजरते गुजरते बुलबुल के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पर निकल आते हैं, और गिलहरी का बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बाद दिल में वही बात बैठी होती है कि उसका घर भी बुलबुल के बच्चों की तरह के घर में होना चाहिए था। ये बात उसके दिल में बैठी ही रहती है। फिर वो दिन आ जाता है जब बुलबुल के बच्चे बड़े हो जाते हैं और इस काबिल, उड़ने के काबिल हो जाते हैं, और ख़ुद खाना पीना चुनने के काबिल हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है जनाब कि वो बुलबुल अपने बच्चों के समेत उड़ जाती है और घर खाली हो जाता है। जब ये गिलहरी का बच्चा देखता है तो वो कहता है कि वाह, अब तो घर खाली है, अब तो मुझे इस घर में रहना चाहिए। वो दौड़ता गिरता पड़ता, जल्दी से जल्दी दौड़ता 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 वो अंगूर की बेल पे चढ़ के उस घर में जा बैठता है, घोंसले में। गिलहरी के जब माँ बाप देखते हैं तो वो पहले तो खुश होते हैं कि बच्चे के ये कैसे बुलबुल के घोंसले में जा बैठा है। तो वो उससे कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद अपने घर आ जाएगा। तो होता कुछ यूँ है कि वो ऐसा ढीठ, उसने कहा, गिलहरी का बच्चा ऐसा ढीठ कि वो सोचता है कि नहीं नहीं, मैं तो इसी घर में अब रहूँगा, ऐसे घर में जिसमें झूले मिलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, क्या मज़े हैं, वाह। इसके बाद गिलहरी के माँ बाप उसके पास आते हैं, मामा और पापा उसके आते हैं और कहते हैं कि अपने घर चलो। लेकिन वो नहीं आता, वो कहता है मैं इसी घर में रहूँगा, मैं तो घोंसले में रहूँगा, मैं नहीं जाता उस घर में। उस घर में तो हवा ही नहीं आती, उस घर में तो पता ही नहीं चलता कि दिन कब चढ़ा रात कब हुई, हर वक्त अंधेरे घर में हम रहते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा घर, मैं तो इसी घर में रहूँगा।
अब कौन से बुलबुल ने आ जाना है। फिर होता कुछ यूँ है, गुलहरी के माँ बाप कहते हैं कि जो ठीक है बैठा रहे इसी घर में। वो थक हार कर अपने घर में वापस चले जाते हैं, लेकिन वो नज़र रखते हैं अपने गुलहरी के बच्चे पे। तो इतने में रात शाम हो जाती है, गुलहरी का बच्चा उसी घर में बैठा रहता है और वो देखता है कि सामने तारे नज़र आ रहे हैं। वो बड़ा खुश होता है, कहता है वाह ये तो मज़े की बात है, चाँद नज़र आ रहा है। वो कहता है वाह क्या खूबसूरत मंजर है, हवा चल रही है। वो कहता है वाह इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या हो सकती है। इतनी देर में ठंडी हवा चलने लग जाती है, उसका दिल खुश हो जाता है। हवा के झोंकों से घोंसला कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। वो कहता है क्या बात है, इतने मज़े। इतनी देर में इतनी ही देर में थोड़ी ही देर में हल्की हल्की बारिश हो जाती है। अच्छा कहता है वाह कि बारिश का भी तो अपना ही मज़ा है इस घर में। इतनी देर में बिजली कड़कती, जब बिजली कड़कती है तो एकदम से आंधी आ जाती, और जब आंधी आती है तो घर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ही तेज़ी के साथ, बड़े ही शिद्दत के साथ कभी ऊपर कभी नीचे होता है, और एकदम से इतनी ज़ोर की आंधी चलती है कि घर गुलहरी समेत उड़ जाता है। उसकी जो तनाबें होती हैं और उसके जो बंधन होता है वो टूट जाता है अंगूर की पेड़ से, और घर गुलहरी समेत उड़ते उड़ते ज़मीन पर जा गिरता है। और गुलहरी को अपने जो उसके दो फ्रंट के सामने के दांत होते हैं वहाँ पर चोट लग जाती है। गुलहरी के माँ बाप, नन्ही गुलहरी के माँ बाप दौड़ते 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 जब उसके पास पहुँचते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो गुलहरी का बाबा उसे कहता है कि ए मेरे बच्चे, अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बुलबुल का घर बनाया होता तो हमें पर भी दिए होते। अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपनी जगह पे मुकम्मल बनाई है, तो बेहतर ये है कि घर अपना ही अच्छा है। नन्हा बच्चा वो ऊपर देखता है अपने घर को, दरख्त के तने में जो होता है, और अपने घर को देख के कहता है हाँ घर हमेशा अपना ही अच्छा होता है। उसे सहारा देते हैं और उसे अपने घर में ले जाते हैं, और वो अपने घर में दाखिल होते हुए अपने घर के जो सुराख होता है दरख्त के तने का, उसमें दाखिल होते हुए उस टूटे फूटे बुलबुल के घर को देखता है जो ज़मीन पर पड़ा होता है, और वो फिर उसके एक दफ़ा कहता है कि हाँ घर तो अपना ही अच्छा होता है। शुक्रिया।